है। और अधर्मस्य अभ्युत्थानम, अधर्म का अभ्युत्थान मतलब अधर्म बढ़ता है, वृद्धि होती है, भवती होती है। तदा ही अहम, उसी समय, तब मैं आत्मानम, अपने आप को, सृजामि माने मैं प्रकट कर लेता हूँ, पैदा होता हूँ नहीं, सृजामि का संभवामि और इधर सृजामि, मैं अपने आप को प्रकट कर लेता हूँ। और परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का परित्राण, परित्राण मतलब होता है रक्षा करना, साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्कृताम जो दुष्ट लोग हैं, विनाशाय उनके दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय धर्म की स्थापना करने के लिए, युगे युगे संभवामि मैं हर युग में पैदा होता हूँ, हर युग में संभवामि, यहाँ भी भगवान संभवामि कहते हैं, हर युग में मैं प्रकट होता हूँ। दोनों श्लोक में भगवान ने अपने प्रकट होने की, कैसे प्रकट होते हैं और क्यों प्रकट होते हैं, ये दो कारण भगवान यहाँ बता रहे हैं। कैसे प्रकट होते हैं, क्यों आते हैं, कारण क्या है, और कैसे आते हैं और क्यों आते हैं, ये दो कारण यहाँ भगवान दो श्लोकों में स्पष्ट करेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है। पहले वाले श्लोक में भगवान ने बताया कि कैसे आते हैं, अपनी माया को अधीन करके, अजन्मा होने पर, अविनाशी होने पर, और माया को अधीन करके आते हैं। तो ये तो ऐसा, और क्यों आते हैं, रीजन क्या है भगवान के आने का, तो इस ये दो श्लोकों में भगवान कहते हैं। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। और मेरे को लगता है कि हम कुछ श्लोक गीता के जो अमूल्य रत्न की तरह हैं, जहाँ भगवान ने कहा जाए तो दिल खोल के, और बहुत ही एक बहुत बड़ी एक वाणी, बहुत बड़ा शब्द या बहुत बड़ी घोषणा भगवान यहाँ करते हैं कुछ श्लोकों में, जहाँ उनके दिल के अंदर से आवाज निकलती है। इसलिए महाभारत जब शुरू होता था तो आपने देखा होगा दो श्लोक चलते थे। तो कहा जाए तो ये बड़ी भगवान की बहुत बड़ी उद्घोषणा है। बाकी तो समझा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पे भगवान को भी बड़ा आनंद आने लगता है। जब आनंद में झूम के मस्ती में, तो फिर ऐसी कुछ सूत्र, ऐसे फार्मूला भगवान के हृदय से प्रकट होते हैं जो अमूल्य हैं। तो कुछ श्लोक हम सबको याद होने चाहिए। यहाँ भगवान ने दो तीन चीजें बताई हैं। कहा जाए तो अवतार के, भगवान के प्रकट होने के कारण, यदा यदा ही धर्मस्य, कहा जाए जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर, धर्म की जब ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ, धर्म की जब हानि होती है तब मैं आता हूँ। एक कारण भगवान यह बता रहे। दूसरा कारण, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य, धर्म का अधर्मस्य, अधर्म का जब उत्थान होने लगता है, अधर्म बढ़ने लगता है, तो मैं आता हूँ। धर्म की कमी, अधर्म का बढ़ावा, ये मेरे आने के कारण बन जाते हैं। और दूसरे 8वें श्लोक में भगवान ने तीसरा कारण दिया अपने आने का, परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का रक्षा करने के लिए, उन पे यानी विपत्ति आने लगती है तो मैं आता हूँ। और विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ। और अंतिम कारण भगवान देते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूँ। ये 5 कारण आपको 2 श्लोकों में मिलेंगे, जिन पे हम लोग चर्चा करेंगे कि भगवान के आने का कारण क्या सिद्ध होता है। अब देखो, हम इसमें एक चीज तो ये हो गई, ये 2 श्लोकों से हमारे दुनिया में आने का और परमात्मा के दुनिया में आने के क्या अंतर है। हम आते हैं मजबूरी में, और यहाँ आने के बाद फिर हम एक मजबूरी को तैयार करते हैं, फिर से आने का एक रास्ता तैयार कर लेते हैं। और भगवान जो आते हैं वो करुणा के लिए, दया के कारण, प्रेम के कारण, भक्ति के कारण, किसी को बचाना और किसी को, अच्छा जो विनाशाय च दुष्कृताम जो भगवान कहते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं भगवान की कृपा ही है, वो भी कृपा है। दुष्टों का विनाश करने में भी भगवान की कृपा है, क्योंकि दुष्ट को छोड़ेंगे तो और ज्यादा दुष्टता करेगा वो। तो भगवान का तो कहते हैं कि उनका तो तारना भी उद्धार है और मारना भी उद्धार है। दोनों तरीके से भगवान उद्धार कर देते हैं। मारा तो भी उसको पार जाएगा, और दूसरे साधु महात्मा को तारा तो भी वो पार जाएगा। मैंने आपको पहले भी श्लोक सुनाया था
कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जब पूतना को भगवान ने मार दिया और पूतना मर गई, और पूतना को फिर कहते हैं कि 21 भागों में उसकी डेड बॉडी को काटा गया था, क्योंकि बहुत बड़ी थी। 21 चिताएं बनाई गई थी उसके लिए, बड़े बड़े वृक्ष आदि पौधे आदि डाल करके उसकी चिता को जलाया था। तो वहाँ पर वर्णन आता है, सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे उसमें अग्नि लगाई गई तो उस अग्नि से जो धुआं निकला उसमें इतनी सुगंधी थी कि पूरे ब्रजमंडल 84 कोस का जो ब्रजमंडल था, वृंदावन क्षेत्र, सब में सुगंधी फैल गई, सुंदर सुगंधी फैल गई। तो परीक्षित ने वहां पूछा है कि प्रभु इतनी दुष्ट आत्मा, और खाती क्या थी? बोलती कि बच्चों का जो ताजी ताजी नए बच्चे जो पैदा हुए उनका रक्त पीती, रुधिरासना करके आता है, रुधिर पीने वाली पूतना। बालग्नि, बालकों को मारने वाली। इतने सारे अशुद्ध अशुभ कार्य होने पर भी उसके चिता से, उसकी बॉडी से इतनी सुगंधी क्यों? तो वहां सुखदेव जी कहते हैं जिस शरीर का भगवान ने स्पर्श कर लिया हो, स्पर्श ही नहीं स्तनपान किया हो, उस शरीर में सारे दोष तत्काल खत्म हो जाते हैं। तो परमात्मा की तो मारने में भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो करुणा है, वहां भी दया छुपी है भगवान की। भगवान की एक कथा और मेरे को याद आ रही है। भगवान ने गज का उद्धार किया था, आपको शायद मालूम होगा। एक हाथी था और उसने, मगरमच्छ ने भगवान हाथी का पैर पकड़ लिया, गजेंद्र मोक्ष जो आता है। तो गजेंद्र मोक्ष में उस ग्राह ने हाथी का पैर पकड़ा है। हाथी ने ऊपर भगवान विष्णु को याद किया, विष्णु भगवान पधारे, चक्र से उस मगरमच्छ का गला काट दिया। ये हम सब जानते हैं कथा। किसी संत ने बड़ी सुंदर एक लाइन लिखी, पूरी कविता है, पूरी कविता तो मुझे याद नहीं, पर एक अंतिम लाइन उन्होंने बहुत अच्छी कही थी कि उन्होंने वो कहते हैं कि पूरी कविता कहते कहते कि मैं अभी भी कंफ्यूज हूं। महात्मा जी कहते हैं कि इस कथा से मैं क्या समझूं, तुमने गज को उबारा है कि ग्राह को उबारा है? तुमने तारा किसको, तुमने बचाया किसको, तुमने उद्धार किसका किया? आपने गज को उबारा कि ग्राह को उबारा है? प्रभु तेरी दोनों में करुणा है, तूने गज को भी उबारा, तूने ग्राह को भी उबारा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। भगवान कहते हैं कि साधुओं के परित्राण के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए परमात्मा संभवामि युगे युगे, ये भगवान हमेशा इसमें पधारते हैं। मैंने आपसे पहले कहा कि माया के कारण हम लोग आते हैं और माया को वश में करके परमात्मा पधारते हैं, और जब उसके बस में सब कुछ है तो वो सब कुछ कर पाता है। हम सब कुछ कभी नहीं कर पाते। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। हमको समय निकालना पड़ता है इन सब चीजों के लिए। हमारे जीवन में आराम है नहीं, और परमात्मा सदा आराम में रहते हैं। वो कामना भी, वो महाभारत में खड़े हुए भी उतने ही आराम में जितना हम बेडरूम में भी नहीं हो पाते। एक महात्मा जी बड़ी सुंदर बात कहते थे कि हर आदमी कहता है ना शांति मिले, आराम मिले जिंदगी में, तो आराम का फॉर्मूला क्या है? कैसे आराम, कैसे रिलैक्स हो जाएं हम लोग? कोई फॉर्मूला हो तो बताओ। तो महात्मा जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर। भगवान के चिंतन के बिना यही अंतर जीवात्मा परमात्मा का होता है कि वो सब कुछ करते हुए भी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था स ईश्वरा। वेदांत में ईश्वर का व्याख्या की गई है, जो करते हुए भी अकर्ता बने और अकर्ता होते हुए भी कर्ता बने, जो करते हुए भी कुछ ना करे और कुछ ना करते हुए भी सब कुछ करे, समर्था स ईश्वरा, उसको हम ईश्वर बोलते हैं। तो हम आते हैं वासना और माया के कारण, और परमात्मा कहते हैं संभवामि युगे युगे, मैं आता हूं इन कारणों की वजह से, लेकिन ये सब करते हुए भी मैं अकर्ता हूं। मेरे पे कर्म का दोष, मैंने दुष्टों को मारा तो मेरे ऊपर कोई केस नहीं चलेगा, कोई कोर्ट नहीं होगा कि तुमने सही मारा या गलत मारा। जो सब कुछ में समर्थ हो, समर्थ को नहीं दोष। गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर का एक ही मतलब होता है समर्थ, जहां सारी सामर्थ्य हो, जो सर्वशक्तिमान हो, उसको कोई दोष नहीं लगता। समर्थ को नहीं दोष। गोसाई
तो कहते हैं कि यहाँ भगवान जीवात्मा जो आता है वो अपने कर्मों को भोगने के लिए, और परमात्मा आते हैं अपनी इच्छा से। उस जो कर्म भोग रहे अच्छे महात्मा जो हैं वो भी तो भोग के कारण इस दुनिया में आए हैं, पर उनका भी उद्धार, उनकी भी कोई इच्छाएं हैं। जैसे शबरी बैठी है, इंतजार कर रही है, परमात्मा राम पधारेंगे। तो भगवान जो विनाशाय च दुष्कृताम, ये जो 8वें श्लोक की दूसरी लाइन जो भगवान कह रहे हैं वो गौड़ है, उसको ज्यादा फोकस करने जैसा नहीं है कि दुष्टों के विनाश के लिए भगवान आ रहे हैं। रीजन भगवान ने दिया है लेकिन मुख्य रीजन नहीं है, इसलिए नहीं तो पहले कह देते। यूजुअली जैसे यहाँ हमें पुलिस बुलानी हो तो पुलिस को बुलाने के लिए सबसे बड़ा रीजन यही, तो यदि हम बोले हमारे यहाँ पुलिस आएगी तो हमको ये लगेगा कुछ क्राइम हुआ है, कुछ गलत हुआ, तभी ना पुलिस आई। किसी के भी दिमाग में ये नहीं जाएगा कि बर्थडे था इसलिए पुलिस आई, कोई शुभ कार्य हो रहा है इसलिए पुलिस आई। नॉर्मली पुलिस का नाम लेते ही हमें लगेगा कुछ गलत हुआ है इसलिए पुलिस आई। यही अंतर पड़ता है हमारी। भगवान ने इसलिए, भगवान जो आ रहे हैं वो विनाशाय च दुष्कृताम, भगवान उस हम आम तौर की पुलिस की तरह नहीं आ रहे हैं। भगवान ने इसलिए पहला रीजन दिया है, पहला रीजन यहाँ 8वें परित्राणाय साधूनाम। भगवान कहते हैं परित्राण, साधुओं के कल्याण के लिए। अच्छा, जब साधु ही हो गए तो कल्याण की क्या आवश्यकता? जिसका कल्याण नहीं हो वो साधु कैसा, ये भी तो प्रश्न हो सकता है। साधु का मतलब तो कल्याण हो ही जाएगा उसका, तो वो कैसे कल्याण करने के लिए? और दुष्टों के विनाश करने के लिए भगवान को आना पड़ता है। तो रावण, कंस और दुष्ट लोगों को बड़ा खुश होना चाहिए कि हम कितने पावरफुल आदमी, हमको मारने के लिए परमात्मा को आना पड़ता है इस दुनिया में। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। ये कहीं ना कहीं दुष्टों की प्रशंसा हो रही है यहाँ पर इस श्लोक में, कि तेरे को मारने के लिए, तेरे को दंडित करने के लिए, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज को पुलिस चोर के घर जाना पड़ रहा है उसको दंडित करने के लिए। तो ये तो वैल्यूएबल बात हो गई ना दुष्टों के लिए। यहाँ भगवान कहीं ना कहीं कहते हैं कि वो एक रीजन बन जाता है, क्योंकि आप जिसको समझा रहे हैं वो हम ही आप जैसे तो लोग हैं वही अर्जुन। तो इसलिए भगवान बहुत खुल के बात कर रहे हैं यहाँ पे। असली रीजन तो परित्राणाय साधूनाम, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन पहले दूसरी बात को समझ लें। जैसे कि मैंने आपको एक बार पहले भी शायद उदाहरण दिया था, जैसे हम लोग का घर होता है, इंडिया में भी घर है, यहाँ भी घर है। तो एक सेठ जी हैं, उनकी एक बहुत बड़ी हवेली बनी है भारत में। अब वो 2-4-5 साल नहीं जाना हो पाया भारत। हवेली है, नौकर आदि रहते हैं वहाँ पर। 5 साल 10 साल के बाद में कोई बहुत अच्छे मित्र की बच्चे का मान लिया विवाह है। उस मित्र ने कहा कि आप आ जाओ हमारी विवाह में, बच्चे का विवाह है, आपको आना ही चाहिए, आप हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत व्यस्तता है, अभी नहीं आ सकते हैं। चलो कोई बात नहीं। 2 साल बाद दूसरे बच्चे का विवाह हुआ, फिर से लेटर दिया, आपको आना चाहिए, आप पहले भी नहीं आए थे। फिर से हमने कोई ना कोई मजबूरी बताई, फिर नहीं आ पाए। अब फाइनल अंतिम बच्चे का विवाह है, मित्र ने बहुत फोर्सली लिखा कि देखो हमारा अंतिम विवाह है, यदि आप अभी भी नहीं आए तो हमारी तुम्हारी फिर नहीं बनेगी। ऐसी मित्रता क्या कि आप, ऐसी व्यस्तता क्या कि आप मिलने भी नहीं आ सकते, आपको आना चाहिए। जब देखा कि मित्र नाराज हो जाएगा, अब मित्र से सहा नहीं जा रहा है, तो सेठ जी भारत गए। अब भारत गए तो उनको लगा चलो दिल्ली में विवाह, दिल्ली में हमारी पुरानी हवेली बनी हुई है, तो अपनी हवेली में जाके रुके, विवाह में सम्मिलित हुए। हवेली को देखा तो हवेली बहुत पुराने समय से देखभाल नहीं हुई, तो मकड़ी, जाले, कीड़े मकोड़े, डिस्टेम्बर सब खराब हो चुका है, जर्जर हालत हो रही है। माता पिता की पुश्तैनी हवेली है। तो सेठ जी को मन में आया चलो विवाह में बार बार तो आना होता नहीं अमेरिका से इतना लंबा, अब आ ही गया हूँ तो कम से कम इसको थोड़ा डिस्टेम्बर भी कर लूँ, ये मकड़ी मच्छर इन सबको भी थोड़ा पॉलिश करके इनको झाड़ू पोछा भी लगा दूँ, साफ भी कर दूँ। तो सेठ जी ने नौकर चाकर बुलाए, पेंटर बुलाए, सफाई वाले बुलाए, मकड़ियाँ मारते हैं, खटमल हटाए, कीड़े मकोड़े हटाए, पेंटर ने पेंटिंग कर दिया। अब सेठ जी ने सारी हवेली को चकाचौंध करके और वापस अमेरिका चले गए। अब यहाँ पर 2 चीजें हैं। जो मित्र था उस मित्र से पूछो भगवान सेठ जी क्यों आए, तो कहेगा साहब मेरे बच्चे की शादी में आए थे सेठ जी अमेरिका समय निकाल के। लेकिन हवेली के चौकीदार से पूछो सेठ जी क्यों आए, तो वो चौकीदार क्या कहेगा कि सेठ जी आए थे पेंट कराने के लिए, हवेली को पेंट कराया और सफाई कराई और चले गए। ये दोनों की बातों में अंतर होगा। चौकीदार को मालूम ही नहीं है असली रीजन पेंट कराने का नहीं है, असली रीजन तो मित्र जानता है। संत महात्मा बोलते परमात्मा हमारे लिए आता है, हम पुकारते हैं तब चला आता है। लेकिन जो आम आदमी है वो उनकी बुद्धि कहेगी भगवान तो पेंट कराने आए। भगवान इस दुनिया में आ गए सबरी के लिए, सुदामा के लिए। ये लोग इंतजार कर रहे हैं
इनके लिए आए। जब आ ही गए तो भगवान ने सोचा यहाँ रावण जैसी मकड़ियां अटकी हुई हैं, कंस जैसी कॉकरोच फंसे हुए हैं, इनकी भी चलो सफाई करते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय, जब भगवान आ ही गए हैं तो झाड़ू पोछा भी लगाएंगे, अब यहाँ पर सफाई भी करेंगे, दुष्टों का संहार भी करेंगे। लेकिन आप देखो ना, किसी ने कहा ना कि भगवान राम सबरी न होती भक्ति न ऐसी, तो राम एक कविता है, मेरे को अभी ये शब्द याद नहीं हो रहे, कि भगवान राम वनवासी इसलिए नहीं बने हैं कि उनको शाप वहां से पिताजी का वचन पूरा करना है। राम इसलिए वनवासी बने हैं क्योंकि सबरी वनवासी बनी बैठी है। सबरी यदि वनवासी नहीं होती तो राम भी वनवासी बन करके नहीं आते। तो परमात्मा जो आता है परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का उद्धार करने के लिए, और जब आ जाता है तो यहाँ पर विनाशाय च दुष्कृताम, उनका भी दुष्टों का भी विनाश हो जाता है। और धर्म संस्थापनार्थाय, भगवान कहते हैं धर्म की संस्थापना करने के लिए भी। धर्म क्या है, इसमें भी बहुत सारे ये प्रश्न बहुत सारा बार पूछा जाता है, और अक्सर हम लोग भी, आप सब लोग, हम लोग धर्म नाम सुनते हैं तो हमारे पास, यदि आप कभी भी विचार करें धर्म क्या है, धर्म का मतलब क्या है, धर्म का अर्थ क्या है। हालांकि इस श्लोक में बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं भगवान ने की है, लेकिन श्लोक इतना गहरा है, इस श्लोक समझने के लिए धर्म को समझना बहुत जरूरी पड़ेगा, तभी हमें विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों की बात समझ में आ पाएगी। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्म की हानि हो जाती है। कैसे धर्म की हानि हो जाती है? अभ्युत्थानम धर्मस्य, अधर्म कैसे बढ़ने लगता है। तो जब तक हम धर्म को नहीं समझेंगे, ये दोनों श्लोक हमें अच्छी तरह से समझने में नहीं आएंगे। तो धर्म पे थोड़ी सी चर्चा कर लें। धर्म क्या है? मनु महाराज ने धर्म की अपनी व्याख्याएं की हैं, और धर्म से बहुत सारा हमारे महापुरुषों ने धर्म के ऊपर लिखा हुआ है। श्रीमद् भागवत में भी धर्म के बारे में पूछा परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से, कहा कि आपने सारे शास्त्र सुनाई, ये धार्मिक तो हैं शास्त्र, पर धर्म क्या है? भाई धार्मिक और धर्म में, दोनों में अंतर होता है। धार्मिक कोई वस्तु, कोई चीज का नाम है जो धर्म से जुड़ी हुई है, पर धर्म नहीं है। धर्म और धार्मिक में अंतर है। जैसे धर्म शास्त्र है तो धर्म का शास्त्र है, लेकिन वही धर्म नहीं है। आप बात समझना, वो धर्म शास्त्र तो है, लेकिन वही धर्म हो ऐसा नहीं है। यदि वही धर्म होगा और शास्त्र को खत्म कर दो, इसका मतलब धर्म खत्म हो गया। तो धर्म क्या है? तो परीक्षित महाराज जी उनसे, सुखदेव जी से पूछते हैं, उन्होंने भी अपने हिसाब से परिभाषा की श्रीमद् भागवत में भी। और ये परिभाषा बहुत, कहा जाए तो ये परिभाषा सारे पृथ्वी पे सारे मानव जाति के लिए उपयोगी है। ये किसी हिंदू या मुसलमान या जैन या सिख या ईसाई, पारसी, इनके लिए नहीं, सारी मानव जाति के लिए काम की। उसमें सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं, वेदा प्रणीतो धर्म यद धर्मस्तद विपर्ययः। दूसरी लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अब ये दूसरी लाइन को मैं फोकस करूंगा। इसमें कहते हैं सुखदेव जी, हे परीक्षित, आत्मनः प्रतिकूलानि, जो हमें, आत्मना मतलब अपने लिए, स्वयं के लिए, मेरे लिए, प्रतिकूलानि जो अपोजिट है, जो गलत है, जो बुरा है, जो स्वयं के लिए गलत है, जो स्वयं के लिए प्रतिकूल है, जो स्वयं के लिए अच्छा नहीं है, परेशान, दूसरे के लिए न समाचरित, वैसा मत करो। ये धर्म की परिभाषा है। अब ये लाइन, ये जो श्लोक है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, ये श्लोक आप बताओ पूरी दुनिया में किसी भी धर्म में भी लागू नहीं हो सकता क्या? कोई भी धार्मिक व्यक्ति, किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजन को फॉलो करने वाला व्यक्ति इस लाइन को काट सकता है कि गलत कहा? जो हमें स्वयं को बुरा लगे, हमें गाली स्वयं को बुरी लगती है, हमको अपमान स्वयं को बुरा लगता है, हमको थप्पड़ बुरा लगता है, हमको निंदा, हमारी कोई निंदा करे हमें बुरा लगता है तो हम दूसरे की करें, तब हमको हमारा अपमान बुरा लगता है कि दूसरे का अपमान करते समय, ये लाइन यदि जीवन में उतर जाए तो समझ लो हम धर्म के पाथ पे हैं। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, ये लाइन आप सब लोगों को भी याद रखनी चाहिए। धर्म की सबसे मूल और सबसे गहरी और सबसे कहा हाई लेवल की ये परिभाषा है। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत,
जो हमें स्वयं को बुरा लगे वो दूसरों के साथ ना करें, समझ लो हम धर्म के रास्ते पे चलने वाले पथिक बन गए उसी समय। तो एक तो धर्म की परिभाषा ये है। वेद में एक दूसरी भी, हालांकि बहुत सारे, मैंने कहा ना धर्म कोई छोटी मोटी एक लाइन में समाने वाला शब्द नहीं है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए उससे हम धर्म हो गया, नहीं। सिर्फ यही धर्म नहीं, हाँ धर्म का एक अंग है, लेकिन धर्म संपूर्ण धर्म नहीं है। टीका लगाना, आप टीका नहीं लगा रहे हैं, मैं टीका लगा रहा हूं, तो किसका मतलब आप धार्मिक और आप अधार्मिक, मैं धार्मिक, नहीं। मेरे लगाने से धर्म की रक्षा हो रही है, आपने नहीं लगाया तो आप धर्म की रक्षा कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। धर्म लगाना, टीका लगाना, जमीन पर बैठ के भोजन करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ये सब धर्म के लक्षण तो हैं, लेकिन ये ही धर्म नहीं है। यदि यही धर्म होते तो फिर दुनिया में तो बहुत अधार्मिक हो जाते। ये सब धर्म के छोटे छोटे एक रास्ते हैं, अलग अलग तरीके के, अलग अलग मार्ग हैं ये सब। तो असली धर्म क्या है? तो वहां वेद ने भी एक परिभाषा की धर्म की, यतो अभ्युदय निश्रेय ससिद्धि सधर्मः, जिसको करने से यतो अभ्युदय, यह भगवान कहते हैं कि धर्म पहले श्लोक में अभ्युत्थानम धर्मस्य, धर्म का अभ्युदय करने के लिए, और वेद भी उसी बात को कह रहा है, यतो अभ्युदय निश्रेय ससिद्धि सधर्म, जिससे हम सबका अभ्युदय हो, हमारा उत्थान हो, हमारी उन्नति हो, हम अच्छे मार्ग की तरफ बढ़ें, हम अच्छा करें, हमारे से किसी को कष्ट ना हो, उसको बोलते हैं अभ्युदय। उसको उदय, अभी उदय, हम ऊपर की तरफ बढ़े। जैसे सूर्य उदय बोलते हैं ना, सूर्य उदय का मतलब ऊपर बढ़ना, सूर्य उदय, सूर्य मतलब ऊपर चढ़ रहा है, तो वही अभ्युदय, हम ऊपर की तरफ बढ़े, हमारा उत्थान हो, उन्नति हो, और हम हमारी मतलब पूरी वसुंधरा पे जितने हम लोग रहते हैं, ये तो अभ्युदय। निश्रेयस, निश्रेयस शब्द का अर्थ होता है कि हम जो हम जिस लिए आए हैं, जो हमारा परम लक्ष्य है। भाई बच्चे को मालूम है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए। वही बच्चा गरीब घर में पैदा हो तो ठेली लगा के, छोटी सी दुकान लगा के और अपना पूरा जीवन गुजार देता है। उसको मालूम ही नहीं है रोल्स रॉयस कार क्या होती है, उसको मालूम ही नहीं है चार्टर्ड प्लेन क्या होती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा जीवन मर जाता, जीवन अपना वही ठेली या दुकान से अपना जीवन यापन कर लेते। तो ये चीज हमारा लक्ष्य नहीं है, इसके बिना भी दुनिया में लोग जी रहे हैं और बिल्कुल कामना नहीं कर रहे हैं। करोड़ों लोग, अभी चार्टर्ड प्लेन कितने लोगों के पास हैं, बड़ी बड़ी हवेली, बड़ी बड़ी बिल्डिंग कितने लोगों के पास है। मुट्ठी भर तो लोग हैं इस दुनिया में जो बहुत बड़े लोग हैं, जिनको हम बड़े बोलते हैं धन आदि के मामले में। तो बाकी दुनिया, उनको मालूम तक नहीं, कभी कल्पना भी नहीं जाती। इसका मतलब हमारा वो लक्ष्य नहीं था।